दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर यह पेपर लीक मुद्दा क्या है और पेपर लीक होने से क्या क्या नुकसान होता है और दोस्तों आखिर इतना आक्रोश के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे की क्या राज है। दोस्तों पेपर लीक जो है इसका असली मुद्दा है कि जब भी परीक्षा होती है उसी की व्यवस्था में काफ़ी कमियां रहती है जिसको लेकर के पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों भ्रष्टाचार जो है इतनी तेजी से बढ़ गई है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहेगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज सिस्टम नाकाम होती जा रही है। दोस्तों पेपर लीक होना कोई साधारण अपराध भी तो नहीं है, बल्कि इस पेपर लीक से युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्योंकि पेपर लीक हो जाने के बाद एक निष्पक्षता सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि यह एक छात्र की बात होती है। दोस्तों पेपर लीक करने के लिए परीक्षा प्रणाली से लेकर के प्रिंटिंग प्रेस तक, यही नहीं पेपर वितरण करने की प्रक्रिया से लेकर के सिर्फ पैसों की कमाई के लिए मिली भगत का यह एक नेटवर्क रहता है। दोस्तों इनको सिर्फ पैसा चाहिए, भले किसी का भविष्य बने या ना बने, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो प्रश्न पत्र का भंडार होता है उसको जब परिवहन विभाग के द्वारा लेकर के किसी सेंटर तक जब पहुंचाया जाता है और उसमें दोस्तों आधुनिक तकनीकी की और सुरक्षा की भी भारी कमी रहती है और यही वजह है कि पेपर लीक हो जाता है। और दोस्तों यही नहीं, यह जो बार बार पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द हो जाता है, इससे युवाओं के मन में एक तनाव आ जाता है और निराश भी हो जाते हैं, जिसके चलते छात्रों के निराश होने से उनके परिवार में आर्थिक नुकसान भी होती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले दोषियों के लिए, यानी जितने भी पेपर लीक को लेकर के जिम्मेदार हैं उन सभी के लिए भारी जुर्माना और लंबी सजा का एक प्रावधान होना चाहिए। और साथ में ही इस मामले में ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का निपटारा न हो। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर देना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, जितने भी प्रश्न पत्र बनते हैं उन सारे प्रश्न पत्रों को अगर डिजिटल और एनक्रिप्टेड फॉर्मेट से भेजना चाहिए और वाटर मार्क का QR कोड का उपयोग करना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, जितने भी परीक्षा होते हैं उस परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को पूरी तरह से एक पारदर्शिता सुनिश्चित कर देना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो पारदर्शिता तो इसमें प्रशासनिक जवाबदेही बनती है, तब जाकर के कुछ न कुछ इसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि अब दोस्तों सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, जबकि नीट पेपर का कराने वाले इंचार्ज तो कोई और है। क्योंकि इस इंचार्ज जो चार्ज जिसके पास था वह कोई और है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, जरा इसको गहराई से समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा न होने के इसके पीछे कई मुख्य कारण है। पहले तो राजनीतिक छवि उनकी बचाने की और दूसरी रणनीति की और दबाव के आगे न झुकने की नीति, और दोस्तों पार्टी के अंदर जो है उनका मजबूत एक संगठनात्मक महत्व भी है। दोस्तों सरकार का मानना है कि विरोध प्रदर्शन हो या विपक्ष के दबाव में आकर के इस्तीफा अगर लिया जा रहा है तो यह एक सरकार की कमजोरी समझी जाएगी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं
मानी जा रही है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों वर्ष 2015 के बाद से भाजपा की यह नीति रही है कि वह किसी भी मंत्री पर विपक्ष के दबाव में आकर के तुरंत इस्तीफा नहीं सौंपती, बल्कि उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी ने प्रशासनिक सुधारों में जांच पर जोर देती है और यह भी एक मुख्य कारण है जिससे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि एक मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे अन्य मंत्रियों के इस्तीफा की मांग भी और तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों क्योंकि इससे पब्लिक के दिमाग में यह घुस जाता है कि जब भी हम आंदोलन करेंगे तो जिसको चाहेंगे उसका इस्तीफा करवा सकते हैं। यही सब के चलते तत्काल में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। और रही सवाल दोस्तों आंदोलन की, तो अब आंदोलन के छात्र कम बवालिया तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी छात्र यह नहीं चाहेगा कि दंगा फसाद करे या किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर पत्थरबाजी करे या नियम कानून तोड़ दे, क्योंकि हर छात्र जो होते हैं उनको एक उम्मीद होती है सरकारी नौकरी पाने का या अपनी भविष्य को संवारने का। तो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, काम करे जिससे उनकी छवि खराब हो। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए छात्रों का सहारा लेकर के छात्रों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोदी जी का छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर उनका साफ साफ विचार है कि कभी भी किसी भी युवाओं का भविष्य और उनके हितों का देश का सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाएगी और इस विषय पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं उन सभी को कड़ी सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। दोस्तों युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सबसे ऊपर होता है और दोस्तों जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा उसमें पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा देने के लिए विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों मोदी जी का कहना है कि परीक्षा और पेपर लीक मामले में जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने का आग्रह कर रहे हूँ। दोस्तों यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठकों में पेपर लीक की घटनाओं को एक गंभीर विषय बताया और उन्होंने यह भी कहा है कि देश की पहली जिम्मेदारी है कि इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा और विपक्ष दलों और प्रदर्शनकारियों की क्या बात करें। दोस्तों अभी कहेंगे तो कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जब नीट का पेपर लीक हुआ है उसके बाद फिर से नीट का पेपर दोबारा हुआ है और उसका रिजल्ट भी 19 तारीख को आ गया है। तब इस हिसाब से क्या कहा जाए, कौन छात्र दिल्ली आंदोलन में है और कौन छात्र रिजल्ट आने के बाद जश्न मना रहा है। और यह तो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।